अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस। हमने फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है इसकी इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस की। इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हम फर्स्ट टर्म को स्टेट कर देते हैं, स्टेटिंग द फर्स्ट टर्म एंड अ रूल असाइन हाउ टू गेट द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस वन। पिछली टर्म से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, फिर हम पिछली टर्म से नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर हमने x1 फाइंड किया फिर x2 हम फाइंड करेंगे x1 को यूज़ करते हुए, x3 फाइंड करेंगे x2 को यूज़ करते हुए, x4 फाइंड करेंगे x3 को यूज़ करते हुए। मीन्स कि फर्स्ट टर्म को स्ट्रेट कर दिया और एक रूल असाइन कर दिया कि हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे प्रीवियस टर्म से। इसको हम कहते हैं इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड की थी, सेम वही काम है, लेकिन हमने यहाँ पे इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस के थ्रू फर्स्ट 5 टर्म्स यूज़ करनी है। मीन्स के पिछले को लेते हुए अगले टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। xn+1 इक्वल्स टू 3xn+1। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेटिंग द फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस है तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दी होगी। फर्स्ट टर्म को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है कि x1 जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको स्ट्रेट कर दिए। अब हमने इसको देखते हुए, इसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। अब x1 हमें गिवन है, हमने x2 फाइंड करना है। x2 कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह हम पुट करेंगे 1, तो क्या बन जाएगा x1+1 इक्वल्स टू 3x1+1। x1+1 किसके इक्वल आएगा, x2 के, और x1 अब हमें गिवन है, x1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब x1 को यूज़ करते हुए हमने x2 फाइंड किया, इसीलिए इस सीक्वेंस को इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस कहते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब 1 को यूज़ किया तो 4 आया। अब 4 को यूज़ करते हुए x3 फाइंड करेंगे। मीन्स के नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म को यूज़ करते हुए। n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2+1, यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम एज इट इज़ हम x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे जब n को 3 के इक्वल पुट करेंगे। तो x4 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x3 की वैल्यू को पुट करते हुए। फिर xn को हम पुट करेंगे 4 और x5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने n को 4 के इक्वल पुट किया। 4+1 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, x5 के। x5 को फाइंड किया x4 की वैल्यू को पुट करते हुए। इस तरह हमने हमारे पास जो गिवन इंडक्टिव सीक्वेंस था उसमें हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड की प्रीवियस टर्म्स को यूज़ करते हुए। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेम एज इट इज़ हम इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट क्या है हमारे पास, y1 इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म स्टेट कर दिया, इसको यूज करते हुए हमने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है। अब हमें सीक्वेंस कौन सा गिवन है, yn+1 इक्वल्स टू 1/2 yn+2/yn। अब यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, और y2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम y1 की वैल्यूज को पुट करेंगे। होप सो ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों को आती होंगी। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट था इंडक्टिव सीक्वेंस का जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे y को 1 के इक्वल पुट कर लो और y1 की वैल्यूज को पुट करके y2 फाइंड कर लेना है। हमने n को 2 के इक्वल पुट करना है और y3 फाइंड कर लेना है, और y2 की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। इस तरह n को 2 के इक्वल पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा, n को 3 के इक्वल पुट करेंगे तो y4 आ जाएगा, n को 4 के इक्वल पुट करेंगे तो y5 आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस टर्म्स को यूज करते हुए नेक्स्ट टर्म्स जो है वो फाइंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन गिवन है कि अब हमें
फर्स्ट टू टर्म्स दे दी हुई हैं, ठीक है, हमें फर्स्ट टू टर्म्स दे दी हैं और ये सीक्वेंस गिवन है। अब S1 भी है, S2 भी है, हमने क्या फाइंड करना है, 3 और 4, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस कौन सा गिवन है, Sn+2 इक्वल्स टू Sn+1, ये सीक्वेंस गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमने फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे 1 भी गिवन है, 2 भी गिवन है, अब कौन सी फाइंड करनी है, 3, 4 और 5। अब हम 3 कैसे पुट, यहाँ से 3 कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास S3 आ जाएगा। इसीलिए हमने सीक्वेंस में n की जगह क्या पुट कर दिया, 1, और हमने क्या फाइंड कर लिया, S3, S1 और S2 की वैल्यूज़ को पुट करते हुए S3 फाइंड कर लिया। यही लॉजिक है कि प्रीवियस टर्म्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं। इस तरह x3 फाइंड कर लिया। अब हमने S4 फाइंड करना है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास S4 आ जाएगा प्रीवियस टर्म्स को यूज़ करते हुए। S2 + S3 की वैल्यूज़ पुट करके S4 फाइंड कर लेंगे। एज इट इज़ जब हम n को 3 के इक्वल पुट करेंगे तो S5 आ जाएगा, और वहाँ यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, S3 और S4 की वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम S5 फाइंड कर लेंगे। मेथड आप लोगों को बता दिया है। इस तरह आप लोग इंडक्टिव सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स, कोई भी सीक्वेंस आप लोगों को दिया जाए, फर्स्ट टर्म गिवन होगी, आप लोग बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फॉर एनी b बिलोंग्स टू R प्रूव दैट लिमिट ऑफ b ओवर n इक्वल्स टू 0। लिमिट b ओवर n सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। b कोई नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमारे पास सीक्वेंस b ओवर n हो तो उसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल होगी। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका लॉजिक बताती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अब हमने लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। हमें पता है कि लिमिट, हम किसी भी लिमिट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट को 0 या फिर जो भी हमें गिवन होगा वो कैसे प्रूव करते हैं कि अगर लिमिट की डेफिनेशन सीक्वेंस सेटिस्फाई करे तब हम कहते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है, या जो भी हमें कहा गया हो। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या है, xn - x लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे तो एप्सिलॉन गिवन नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने एप्सिलॉन चूज़ करना है। उसके बाद जब एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई उसके बाद हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, और -x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। और अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हमने कह देना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट है 0, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एप्सिलॉन चूज करना है। अब यहाँ पे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.4 को यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। हमने क्या कहना है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ओवर बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कौन सा एप्सिलॉन लेना है। पहले आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है कि हमारे पास एप्सिलॉन ही है। फिर जब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट स्टेप पे जो कैंसिलेशन करनी होगी आपने उसके मुताबिक एप्सिलॉन को चूज़ कर लेना है। मीन्स कि यहाँ पे इस साइड पे बी होगा, बी को बी के साथ कैंसिल करने के लिए हमने एप्सिलॉन कौन सा चूज़ किया, एप्सिलॉन ओवर बी। इस तरह अगर यहाँ पे 4 होगा तो हम चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर 4, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारे पास कैलकुलेशन आएंगी उसको देखते हुए हमने एप्सिलॉन को चूज़ करना है। लेकिन हमने लिखना तो शुरू में है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लेना है। फिर नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब हमें एप्सिलॉन किस तरह का चाहिए। तो फिर वापस आना है और एप्सिलॉन के साथ जो हमें बाकी वैल्यू चाहिए उसको लिख देना है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा हुआ है। पहले तो हमने सेम वैसे ही लिख देना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, बाद में जिसके साथ कैंसिल करना हुआ वो वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन कौन सा लेना है, एप्सिलॉन ओवर बी ग्रेटर देन 0। अब मैं ये बताऊंगी कि हमने क्यों लिया है, ठीक है। ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.4 है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ओवर बी ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट 1 ओवर के लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास क्रोलरी ये है कि 1 ओवर एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है, ये क्रोलरी है। लेकिन अब हम एन की जगह क्या ले रहे हैं, के, तो 1 ओवर के लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हम एप्सिलॉन कौन सा चूज़ किया है, एप्सिलॉन ओवर बी।
ठीक है। क्रोलरी ये है कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन n की जगह हमने k लिया हुआ है, एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन/b लिया हुआ है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1/k लेस देन एप्सिलॉन/b। सेम एज इट इज क्रोलरी को यूज़ किया है, लेकिन वैल्यूज हमने क्वेश्चन वाली ली हैं। ठीक है, 1/k लेस देन एप्सिलॉन/b आ गया, और b जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वरना ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए हमने अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी के को अप्लाई करते हुए फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की। स्टेप में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एप्सिलॉन फाइंड कर लिया, और अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन हमें पता है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन, यही डेफिनेशन होती है। सबसे पहले हमने n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k लिखा, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n जो है ये लेस देन 1/k आ जाएगा। जिस तरह अगर हमारे पास एक बड़ी टर्म हो, उनका रेसिप्रोकल लें तो वो छोटी हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, तो उनका जब रेसिप्रोकल लेंगे 2 ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन जब रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 लेस देन 1 आ जाएगा। हमें ये चीज़ पता है ना कि जब टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं तो बड़ी वाली छोटी हो जाती है और छोटी वाली बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन के थ्रू हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k था, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n लेस देन आ जाएगा 1/k। ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने क्या फाइंड किया था कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन/b है, यही चीज़ फाइंड की थी। अब उसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन 2 के मुताबिक हमने क्या फाइंड किया कि 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k, और इक्वेशन 1 के मुताबिक हमें पता है कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन/b है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो b है, हमें इक्वेशन को किसके इक्वल, किससे लेस शो करना है, हमें यही शो करना है ना कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है, वो सीक्वेंस और उसकी लिमिट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो वो उस सीक्वेंस की लिमिट होती है। तो अब हमारे पास हमने किससे लेस शो करना है, एप्सिलॉन से लेस शो करना है। अब यहाँ पे b इसीलिए लिया था, एप्सिलॉन/b इसीलिए लिया था ताकि फिर इसको इस साइड पे मूव करें तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस है वो बन जाए। ठीक है, अब इसको देखते हुए हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे एप्सिलॉन/b चाहिए था, तो यहाँ पे ये जो b है ये इस साइड पे मूव हो जाएगा, और यही सीक्वेंस हमें गिवन था b/n। उस सीक्वेंस को हमने बना लिया इस एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए। अब सीक्वेंस जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट का क्या फॉर्मूला है कि xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मीन्स के सीक्वेंस माइनस उसकी लिमिट जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या है, b/n, लिमिट क्या है 0, b/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन/b। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, इनको माइनस करेंगे तो फिर b/n आ जाएगा, b/n लेस देन एप्सिलॉन/b। अब हमें पता है कि लोन कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कह देंगे कि ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन डैश के। इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस है b/n लेस देन आ गया है एप्सिलॉन डैश से। अगर सीक्वेंस और इसकी लिमिट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कहते हैं कि उस सीक्वेंस की वही लिमिट है। अब सीक्वेंस और उसकी लिमिट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन डैश आ गई है, तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट ऑफ b/n जो है वो 0 के इक्वल है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्रोलरी 2.4.4 को अप्लाई किया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की जो क्रोलरी थी उसको अप्लाई करते हुए इक्वेशन 1 बनाई, फिर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए इक्वेशन 2 बनाई, फिर दोनों को कंपेयर करके ये वैल्यूज़ को लिखा, यहाँ से हमने सीक्वेंस बनाया, फिर लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सीक्वेंस और उसकी लिमिट लेस देन एप्सिलॉन आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जो कोई भी सीक्वेंस गिवन हो उसकी हमने लिमिट को 0 के इक्वल या 2 के इक्वल जो भी कहा गया हो उसके इक्वल प्रूव करना हो तो हम हर दफ़ा यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।